नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा सायाकुल सूरत अल बकरा आयत नंबर 161 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इन्नल लज़ीना बेशक वो लोग जो इन्ना बेशक लज़ीना वो लोग जो कफरू कुफ्र करते हैं व मातू और मर जाते हैं, यानी कुफ्र करते हैं और मर जाते हैं। वहुम कुफ़ारन और वो कुफ्र ही की हालत में होते हैं। उलाइका यही वो लोग हैं, अलैहिम ऊपर उनके लानतुल्लाही लानत है अल्लाह की, वल मलाइकती और मलाइका की, वन्नासी और लोगों की, अजमाइन सब के सब। खालिदीन फ़ीहा हमेशा रहेंगे इसमें, ला युखफ़फ़ु नहीं हल्का किया जाएगा, अनहुमुल अज़ाब इन पर से अज़ाब, वलाहुम और ना ही उनको युनज़रून मोहलत दी जाएगी। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक वो लोग जो कुफ्र करते हैं और मर जाते हैं और वो कुफ्र ही की हालत में होते हैं, यानी मरते हुए वो कुफ्र ही की हालत में होते हैं, कुफ्र से बाहर नहीं आए होते, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इन लोगों पर लानत है और अल्लाह की और मलाइका की और तमाम लोगों की, यानी दुनिया के तमाम लोगों की लानत होगी। हमेशा रहेंगे इसमें, यानी जहन्नुम में वो हमेशा के लिए डाल दिए जाएंगे और उन पर से अजाब को हल्का नहीं किया जाएगा। वला हम युनज़रून और ना ही उन्हें मोहलत दी जाएगी। यानी ये उन लोगों का जिक्र है जिन्होंने, यानी अल्लाह ताला का पैगाम उन तक पहुंचा और उन्होंने गुनाहगारी की ज़िंदगी, उसके बावजूद गुनाहगारी की ज़िंदगी बसर की, अल्लाह के अहकामात को नहीं माना, उससे कुफ्र किया, यानी अल्लाह के अहकामात का इनकार किया और उसी इनकार की हालत में मरते गए। यानी जो लोग मरे और तौबा उन्हें नसीब नहीं हुई और तौबा अगर की भी तो उस पर कायम नहीं रह सके और बार बार गुनाह करते रहे और हत्ता कि उनकी मौत उनके सर पर पहुंच गई और उन्होंने आखिरी तौबा भी नहीं की। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो कुफ्र की हालत में ही मरे और कुफ्र की हालत ही उनको नसीब होगी, उन पर अल्लाह की, मलाइका की और तमाम लोगों की लानत होगी। व इलाहुकुम इलाहुन और माबूद तुम्हारा माबूद वाहिदुन एक ही है, ला नहीं, इलाहा माबूद, इल्ला मगर हुआ वो, यानी कोई और माबूद नहीं सवाए अल्लाह के। अर्रहमान बड़ा मेहरबान है, अर्रहीम निहायत रहम करने वाला है। यानी अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारा माबूद माबूद वाहिद है, नहीं है और कोई माबूद सवाए उसके, वो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है। अकीदा तौहीद एक ऐसा अकीदा है जो हमें सीधी रास्ता अख्तियार करने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। इस अकीदे पर कारबंद होने की वजह से हमें एक फ़िक्र सा लाहक हो जाता है, यानी अपने रब को खुश करने का, उसकी रज़ा पाने का, और इस तरह कि हम असल राह से भटक ना पाएँ। यानी बार बार हमें ये डर लगा रहता है कि अल्लाह ताला तो हमें अपनी तरफ लगा ले और हमें किसी भी और रास्ते पर ना चलने देना, यानी अल्लाह हमें वहदानियत के ही रास्ते पर रखे और तौहीद के ही रास्ते पर हमारी मौत आए। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, यानी एक अल्लाह ही है और उसके सिवा कोई नहीं है, और वही रहमान है, वही रहीम है। यानी रहमान मुशरिक काफरों मुशरिक के साथ भी वही है और रहीम यानी अल्लाह ताला मोमिनीन के साथ भी रहीम है। इन्ना फी खल्क़ समावाती बेशक पैदाइश में आसमानों की, वल अर्ज़ी और ज़मीन की, वख्तिलाफ़ी और बदलने में, लैली व नहारी रात और दिन के, वलफुल्किल्लती और कश्तियाँ वो जो, तजरी चलती हैं, फिल बहरी दरिया में, बिमा साथ उसके जो, यनफ़ा उन नासु काम की चीज़ें हैं लोगों की या फ़ायदा पहुँचाने वाली चीज़ें हैं लोगों को, वमा अनज़लल्लाहु और जो उतारा अल्लाह ने, मिनस समाई आसमान से, मिम्मा इन पानी, फ़अहया पस जिंदा किया, बेहिल अर्ज़ा इससे ज़मीन को, बाद मौतिहा बाद इसके मरने के, यानी अल्लाह ताला ने पानी से ज़िंदा किया ज़मीन को बाद इसके मरने के, व बस्सा फ़ीहा और फैलाए इसमें यानी ज़मीन में, मिन कुल्ली दाबातिन हर किस्म के जानवर,
व तसरीफ़िर रियाही और बदलना हवाओं का, व सहाबिल मुसख्खरी और बादल ताबे किए हुए यानी मुसख्खर किए हुए, बैन समाई दरमियान आसमान के, वलर्जी और ज़मीन के, लआयातिल लिकौमी निशानियाँ हैं उस कौम के लिए, या किलू जो अकल रखती है। अब ये काफ़ी बड़ी आयत है। अल्लाह ताला ने इस आयत में अपनी निशानियों का जिक्र किया, और अगर हम मतलब इन निशानियों को गौर से देखें, असल में होता क्या है कि हम यूज़ टू हो जाते हैं, हम समझते हैं कि दिन आया रात आई, ये तो रोज़ ही होता है, कोई नया काम नहीं है। लेकिन ये रोज़ किस तरह होता है, कौन इसको रोज़ सर अंजाम देता है? अगर दिन ही दिन रहे, रात ना आए, तो आप थक जाएंगे। आप अपना काम करते, यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है आप अपने कामों के लिए टाइम देख रहे होते हैं, आप अपने टाइम का हिसाब रख रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं कि अब ये वक्त हुआ, बहुत ज़्यादा थकावट होने लगी, यानी जो ऑफिस जाने वाले हैं वो 5 बजे देखेंगे थकावट बहुत हो गई है, अब हम अपने घर जाते हैं। तो जब एक इंसान जो है वो अपने ही मतलब अपने ही काम की रूटीन में थकने लग जाता है, और रात आती है और उसे पुरसुकून कर देती है, यानी रात को वो आराम करता है, सोता है, मतलब अपनी नींद लेता है, और उसके सारे जिस्म को दोबारा से एक रिपेयर हालत मिलती है, यानी उसकी मेंटेनेंस होती है, जितनी उसकी हड्डियां मतलब थक चुकी होती हैं, दिमाग थक चुका होता है, आंखें थक चुकी होती हैं, ज़बान थक चुकी होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता सब रिपेयर होते हैं, उनको सुकून मिलता है, वो रिलैक्स होते हैं, और अगली सुबह को वो फिर उठते हैं। अब अगर ये रात ना होती तो ज़ाहिर है कि हम उस तरह पुरसुकून ना हो पाते। हम सुबह से मतलब रात तक और रात से सुबह तक अपनी एक प्रॉपर जो वो ज़िंदगी है वो गुजारते हैं। लेकिन अगर आप इतना सा देखें कि आपको अगर रात ना मिले, यानी रात को अगर आप बाहर निकलें, आप देखें कि किस तरह आहिस्ता आहिस्ता रात फैल रही है, किस तरह आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा फैल रहा है, सूरज का इख्तिताम हो रहा है, और किस तरह वो दिन ख़त्म होकर सूरज अगले दिन के लिए दोबारा से आता है आपके पास, और दोबारा से जिस वक़्त दोबारा वो सूरज निकलता है, चढ़ता है, तो किस तरह अंधेरे को फाड़ कर एक सूरज आता है और पूरे अंधेरे को फाड़ देता है, और कैसे आहिस्ता 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 वो सुबह होती है और हर तरफ उजाला छा जाता है। अगर आप 1000 वॉट के भी बल्ब जलाएं तो वो रात के यानी एक पोर्शन को वो रोशनी दे सकते हैं, उस पोर्शन के अलावा वो रोशनी नहीं दे सकते। तो ये बहुत ही खूबसूरत अल्लाह ताला का तोहफ़ा है, बहुत बड़ी नेमत है कि दिन का आना, जहाँ हम कारोबार करें, अपने लिए आसाइशें, अपने लिए खाने पकाने का सामान, मईशत का सामान और सब कुछ हम अपने लिए इकट्ठा करते हैं, जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, लोग अपने घरों के काम करते हैं, और फिर एक रात का टाइम आता है उनके पुरसुकून होने के लिए, पुरसुकून हो जाते हैं, फिर अगला दिन जो है वो चढ़ जाता है। अब अल्लाह फरमाता है कि रात और दिन के बदलने में अल्लाह की निशानी है। वल फुल किल्लती तजरी, और कश्तियाँ जो चलती हैं, फिल बहरी दरिया में, यानी किस तरह से कश्तियाँ हैं, यानी अगर आप देखें तो कितने बड़े बड़े जहाज़ पानी पे चल रहे हैं। अगर हम पानी पे पाँव रखें तो हम रुक ना सकें, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत नूह की कश्ती बनवा कर अपनी आँखों के सामने, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि मैंने नूह से कहा कि बना एक कश्ती मेरी आँखों के सामने, यानी मेरे सामने बना, और मैं तुझे बताऊं कि किस तरह वो पानी में चल सकती है। वो एक पहली कश्ती बनी थी, कोई ये तजदीद यानी कोई इसकी तजदीद ज़रूर हुई, लेकिन इसको बनाने वाला पहला जो यानी कि पहली जो कश्ती बनी वो कोई इंसान नहीं था, वो अल्लाह ही था बताने वाला कि किस तरह ये कश्ती जो है वो पानी में चलेगी। अब उसमें अमेंडमेंट होती रही, तजदीद होती रही, इसी तरह इंसान ने यानी एक कश्ती से लेके एक सबमरीन तक अपने लिए, अपनी आसाइशों के लिए या अपने मुल्क के मुहाफिज यानी हिफाजत करने के लिए वो बना ली। लेकिन अल्लाह ताला की वो पहली बनवाई हुई कश्ती जो है वो इन सब का वो बनी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम कहते हैं कि टेलीफोन ग्राहम बेल ने ईजाद किया, अक्ल तो अल्लाह ने दी, और जब उसने टेलीफोन ईजाद कर लिया, और टेलीफोन की वो जो पहली एक मतलब जब शुरू में आया था तो पहली एक सूरत थी, वो बदल कर आज जो एक सूरत निकल आई कि हम टेलीफोन में सब कुछ कर लेते हैं, कैमरा ख़त्म हो गया, उसके बाद वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई जो कि मतलब
नेट ऐसा आया कि हमें सिनेमे की, हमें टीवी की, हमें बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती और हम उसी फ़ोन से सब कुछ कर लेते हैं, मेल्स कर लेते हैं, कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो सब चीज़ें बाद में पैदा हुई, यानी जो तजदीद की गई। लेकिन पहली जो टेलीफोन, अगर हमसे कोई पूछता है कि टेलीफोन किसने ईजाद किया, तो हम कहते हैं ग्राहम बेल ने। बिल्कुल इसी तरह पहली कश्ती जो है वो अल्लाह ताला ने ही बताई और अल्लाह ही के सामने वो कश्ती जो है वो बनाई गई और फिर उसके बाद वो कश्ती में तजदीद आती गई और आज हम सबमरीन तक पहुंच गए हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो चलती हैं दरिया में बिमा यनफाउन नासा, और उसमें मुनाफा है लोगों के लिए, यानी लोग एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान भेजते हैं, खुद जाते हैं, हिफाजत करते हैं मुल्कों की और सब कुछ, यानी ये अल्लाह ताला की तरफ से उनका इंसान के लिए, इंसान के इस्तेमाल के लिए एक चीज़ को बना दिया गया, उसकी आसानी के लिए। अब अल्लाह फरमाता है वमा अनज़लल्लाहु, और जो उतारा अल्लाह ने, मिनस्समाई आसमान से, मिम्मा इन पानी को, फ़ाहिया बिहिल अर्ज़ा पर जिंदा किया उससे ज़मीन को, बाद मौतिहा बाद इसके मरने के। अब क्या है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने ज़मीन पैदा किया, आसमान से उतारा पानी। अब किस तरह से अल्लाह ताला ने आसमान से पानी उतारा? जब हम बादल जो हैं वो इकट्ठे होते हैं आसमान पर और अल्लाह ताला आसमान से पानी नाजिल करता है। ज़मीन पे बेशक पानी है लेकिन फिर भी हम बारिश का इंतज़ार करते हैं। अब जैसे कि इस दफ़ा बारिशें नहीं हुई और हम देखते हैं कि जो भी माल्टे की फसल है या जो भी मतलब इसकी फ्रूट की है या सब्ज़ी की है, तो उस फसल में वो पानी की मिकदार कम होने की वजह से वो चीज़, वो टेस्ट, वो सब कुछ नहीं आ पा रहा। जब हम एक फसल उठाते हैं तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है, यानी जो लोग फसल उगाने वाले हैं वो जानते हैं कि जब हम एक फसल को पूरा का पूरा उठा लेते हैं और जैसे गंदम हमने काट ली, काटने के बाद वो ज़मीन में वो उसकी वो गांठें सी रह जाती हैं, यानी ऊपर से वो कट गई और ज़मीन के अंदर वो उसकी गांठें सी रह गई और फिर उसके बाद उस पर हल चलाया जाता है, यानी बिल्कुल ऐसे होती है ज़मीन के जैसे अब इसमें कुछ नहीं उगेगा, बहुत सख्त, बहुत हार्ड हो जाती है। फिर हम उसमें हल चलाते हैं। हल चलाने के बाद अगर हम पाइप से या पानी, जिस तरह से मतलब हमारा वो एक निज़ाम है, ज़राई निज़ाम है जिसमें हम पानी देते हैं, यानी नहरी पानी जो है वो ज़मीनों को देते हैं, तो जब हम वो सैराबी पानी उसमें लगाते हैं तो वो कुछ हिस्सा सैराब होता है, यानी और फिर कुछ पोर्शन, यानी कुछ इंचेस की लेयर एक आ जाती है। कहीं ज़्यादा सैराब, ज़्यादा पानी रहा नज़दीक नज़दीक तो वो ज़्यादा जगह पे पहुंच गया, कहीं अगर ऊंचाई है तो वो टीला रह गया और कहीं अगर नीचाई है तो उसमें ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया। इक्वल पानी कहीं नहीं मिलता। तो क्या होता है कि अल्लाह की तरफ से जब पानी बरसाया जाता है, आसमान से जब पानी नाजिल होता है तो एक्शन का रिएक्शन ज़्यादा होता है, यानी वो 1 मीटर से 1.5 मीटर की लेयर में, कभी आप अगर पानी, जब बारिश होती है तो आप बाहर निकलो और जब बाहर निकलते हैं आप तो आपके ऊपर एक मोटी मोटी बारिश होती है और आपको यूँ लगता है जैसे आपका सर बिल्कुल घूम गया हो, इस तरह की बारिश होती है। और जब वो बारिश होती है तो वो ज़मीन की तहों को चीरती हुई अंदर चली जाती है, यानी जितनी ऊंचाई से गिरती है उतने ही पीसेस ज़्यादा होते हैं अगर हम कोई शीशा या कोई भी कांच इस तरह से फेंके। अब जब अल्लाह ताला बारिश फेंकता है तो वो ज़मीन के अंदर तक जाती है और 1 से 1.5 मीटर जो पानी जो होता है, यानी ज़मीन जो होती है उसको गीला कर जाती है। अब जब वो गीला करती है तो वो अंदर तक ज़मीन ज़रख़ेज़ हो जाती है और उसका जो फसल उगती है वो ज़्यादा बेहतरीन और ज़्यादा अच्छी उगती है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने ज़मीन को बंजर होने के बाद, यानी उसकी मौत के बाद दोबारा ज़िंदा करता हूँ आसमान से पानी नाजिल करके। फिर अल्लाह फरमाता है वबस्सा फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा, और फैलाए मैंने इसमें हर किस्म के जानवर। इंसान, यानी वो जानवर भी रखता है जिससे सिर्फ दूध लेता है, वो जानवर भी रखता है जिसको सिर्फ खाता है, वो जानवर भी रखता है जिससे एक जगह से माल दूसरी जगह लेकर जाता है। और अल्लाह ताला ने कुछ जानवर यानी सवारी के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे घोड़ा है, जैसे मतलब गधा है, जैसे बैल है, तो इसको सवारी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने हर किस तरह के जानवर जो हैं वो दुनिया में फैलाए, यानी ज़मीन में फैलाए। अब कुछ दरिंदे हैं, कुछ परिंदे हैं, कुछ दरिंदे जो हैं वो
अगर एक से दूसरे को ना मारें तो वो ख़त्म हो जाएं, मतलब जो है वो दरिंदों की एक पूरी नस्ल रहे। अब क्या होता है कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि जो कि सिर्फ हशरातुल अर्ज़ खाते हैं। अब हशरात इतने ज़्यादा हो जाते कि इंसान का रहना मुहाल हो जाता। अब जब वो जानवर जो हशरात खाते हैं वो उनको खा जाते हैं, और वो ज़मीन का एक सिलसिला, एक जो वो अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया है वो चलती रहती है। तो अल्लाह ताला फरमाता है व तसरीफ़र ही, और बदलना हवाओं का। कभी लू चल रही है यानी आखिर गर्म हवा, और कभी जो है वो ताज़ी तरोताज़ा फ्रेश हवा, कभी ठंडी हवा, कभी गर्म हवा, कभी तूफ़ानी हवा, कभी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई हवा, और कभी बिल्कुल सब कुछ रुक जाता है। तो ये हवाओं का बदलना जो है, अल्लाह ताला फरमाता है कि उससे मैंने उसको हवाओं को बदलना सिखाया। फिर अल्लाह फरमाता है कि वह सहाबल मुसख्खरा, और बादल ताबे किए हुए, ना आसमान पर हैं ना ज़मीन पर है, यानी ज़मीन और आसमान के दरमियान बादल तैरते फिर रहे होते हैं। जहाँ अल्लाह का हुक्म होता है वहाँ बरसते हैं, और बरस कर आगे चले जाते हैं, और अगली फसल को, अगली ज़मीन को फिर सैराब करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है वह बैन समाई वल अर्ज़ी, यानी आसमान और ज़मीन के दरमियान कहीं मुसख्खर है वो। ये सब क्या है, ला या दिल्ली कौमी यू या किलून, ये सारी निशानियाँ उस कौम के लिए जो अक्ल रखती है। अल्लाह फरमाता है कि ये सब निशानियाँ तुम्हारे लिए हैं, ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए हैं, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए पैदा किया है। ए इंसान, मेरी तरफ पलट तो सही, मेरी तरफ आ तो सही, कि तुम्हें पता लगे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। यानी उसने हमारी ज़रूरत की हर चीज़ फैला दी, हर चीज़ हमें अता कर दी, और फिर भी हम नाशुक्री करते हैं। अल्लाह ताला हमें शुक्र की तौफीक दे। आज हमने 163 आयत तक पढ़ा है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और आगे भी हमें इसी तरह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।